बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom is called atomic number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए there are three fundamental particles in an atom। किसी भी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद 3 है। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कितने? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनमें से प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर इज आल्सो known as प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, किस लेटर से जाहिर करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जी और जेड। किससे जाहिर करते हैं? जेड से जाहिर करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जेड जाल से लिया गया है। किससे? जाल से। ये किस जबान का लफ्ज है? ये जर्मन जबान का लफ्ज है जाल। जेड जाल से लिया गया है और इसके मैंने नंबर के हैं। किसके हैं? नंबर के हैं। चूंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एटम के न्यूक्लियस में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कह सकते हैं या नहीं? हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एटम न्यूट्रल हो, एटम पे कोई चार्ज ना हो। इसलिए अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या लिखा है? द एटॉमिक नंबर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the number of electrons in the neutral atom is known as atomic number. The number of electrons in the neutral atom, यानी अगर एटम पे कोई चार्ज ना हो तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भी हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक नंबर is called atomic number। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। हमें पता होना चाहिए इन अ न्यूट्रल एटम किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ electrons is equal to number of protons। किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके बराबर है? प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर हो तो फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब अगर हम इस टेबल पे गौर कर लें, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 1 हो, या न्यूट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, तो फिर इसका मतलब क्या है? उसमें एक प्रोटॉन है।
कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर है, या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है। अगर प्रोटॉन एक है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो फिर इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। तो हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। क्या मतलब? इसके एटम में 2 प्रोटॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 का मतलब इसके एटम में 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी एटम में 3 प्रोटॉन्स हो तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3 होगा। इसी तरह बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इस एटम में प्रोटॉन्स की तादाद 4 है। कितने हैं? 4 प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, प्रोटॉन्स कितने हैं? 5 हैं। अगर एटॉमिक नंबर 6 हो किसी एटम का, जिस तरह कार्बन का है, तो फिर उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 6 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। प्रोटॉन्स की तादाद 7 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन्स की तादाद भी 8 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, प्रोटॉन्स की तादाद 9 है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, प्रोटॉन्स की तादाद 10 है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? वो भी 10 है। क्यों? न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है। एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है? 11। 11 प्रोटॉन्स हैं इसमें और इलेक्ट्रॉन्स भी 11। क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर क्या है? 36। कितने प्रोटॉन्स हैं? 36 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 36। अब आते हैं किसकी तरफ? मास नंबर की तरफ। तो मास नंबर है क्या? एटम में 3 बुनियादी ज़रात हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस में इन 3 बुनियादी ज़रात में से 2 मौजूद हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। अब देख लें डिफिनेशन को। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अब किसी भी एटम में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर अगर आपने मालूम करना हो तो किस तरह मालूम करना होगा? आपको प्रोटॉन्स की तादाद मालूम होनी चाहिए। किसकी? प्रोटॉन्स की। इसके अलावा आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम होनी चाहिए। जब दोनों के नंबर्स को आप ऐड करोगे या दोनों का आप सम लोगे तो फिर ये किसके बराबर होगा? मास नंबर के बराबर होगा। मास नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए। किससे जाहिर करते हैं? ए से जाहिर करते हैं। तो ए क्या है? ये मास नंबर है। ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा कर लें तो ये किसके बराबर होगा? ए के। अब हम देखेंगे कि लेटर ए किस लफ्ज से लिया गया है। तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो, द लेटर ए कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। किस जबान से लिया गया है? किस जबान के लफ्ज से लिया गया है? जर्मन जबान के लफ्ज से लिया गया है। और यहाँ पे देख लें ये कौन सा लफ्ज है जर्मन जबान का? एटम गेविच्टे, विच मीन्स एटम्स वेट। और इसका मतलब क्या है? एटम्स वेट इसका मतलब है। इट इंडिकेट्स द सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये किसको इंडिकेट करता है? जाहिर करता है। सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स को जाहिर करता है। अब सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियन किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद फंडामेंटल पार्टिकल्स को कहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इन दोनों का सम, इन दोनों का मजमुआ या इन दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अगर आपने मास नंबर को डिफाइन करना हो तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। द नंबर ऑफ
nucleons in an atom is called mass number. न्यूक्लियॉन्स की तादाद को भी मास नंबर कहते हैं। अब बेशक आप कहें the sum of protons and neutrons, या आप कहें the number of nucleons in an atom is called mass number। अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे x से मुराद क्या है, ये किसी भी एलिमेंट का सिंबल हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंबल हो सकता है, किसी भी एलिमेंट के एटम का ये सिंबल हो सकता है। अब यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे देख लें क्या लिखा है, ए से मुराद क्या है, मास नंबर। तो टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे, सिंबल का मास नंबर लिखेंगे। और नीचे देख लें लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे क्या लिखा है, जेड से मुराद क्या है, एटॉमिक नंबर मुराद है। क्या मुराद है, एटॉमिक नंबर। तो लेफ्ट साइड पे नीचे हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन एटम है, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। कहाँ पे लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे लिखा। और इसका मास नंबर क्या है, 12। कहाँ पे हम लिखेंगे, टॉप पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे अगर कोई नंबर लिखा हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 4 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड पे ऊपर हमने चार्ज लिखना है। क्या लिखा, अब हमने यहाँ पे चार्ज लिखा। अब अगर हम सिंबल के नीचे कोई नंबर लिखें राइट साइड पे, किस साइड पे, राइट साइड पे लिखें, तो ये नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर कर लेता है। क्या जाहिर कर लेता है, नंबर ऑफ एटम्स को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2O। क्या मतलब है, हाइड्रोजन पानी के मॉलिक्यूल में 2 है, O के साथ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसकी तादाद 1 है। इसी तरह अगर हम कोई और फार्मूला लिखें C6H12O6, अब इसका मतलब क्या है, कार्बन के 6 एटम्स हैं, ये 6 हमने नीचे लिखा है राइट हैंड साइड पे, ये नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर कर रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी है, 12 है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे लिखा है। ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कितनी है, ये 6 है, हमने कहाँ पे लिखा है, राइट हैंड साइड पे नीचे लिखा है। तो राइट हैंड साइड पे नीचे आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं। फिर सुनने, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे एटॉमिक नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर मास नंबर, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे ऊपर चार्ज, राइट हैंड साइड पे नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटमों की तादाद। अब आते हैं टेबल पे नजर डालते हैं, यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप्स दिए गए हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12, 13 और 14। अब इसका मतलब क्या है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के। कार्बन 12 का मतलब इस कार्बन एटम का मास नंबर 12 है। कार्बन 13 का मतलब इसका मास नंबर 13 है। कार्बन 14 का मतलब इसका मास नंबर 14 है। यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं। कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। कार्बन 13 का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 13 है। कार्बन 14 का मास नंबर एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है। अब इन तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है और इन तीनों एटम्स का मास नंबर डिफरेंट है। वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर्स डिफरेंट हो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं।
अब अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके बराबर है? प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है, यानी ये तादाद भी 6 है। अगर एटम का एटॉमिक नंबर 6 हो तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन 14 का एटॉमिक नंबर भी 6 है तो इसमें भी 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आते हैं कार्बन 12 की तरफ वापस। मास नंबर क्या है? 12। एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अगर आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है, किसकी? न्यूट्रॉन्स की तादाद, तो मास नंबर से आपने एटॉमिक नंबर माइनस करना है। क्या करना है? मास नंबर से एटॉमिक नंबर आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब देख लें यहाँ पे कार्बन 12 अगर आप ले लें और आपने क्या मालूम करना हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर क्या है कार्बन 12 का? 12। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6। तो 12 से 6 माइनस कर लें, कितने न्यूट्रॉन्स हैं इसमें? 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन 13 ले लें, कार्बन 13 का मास नंबर क्या है? 13 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो 13 से 6 माइनस कर लें, 7। तो क्या है न्यूट्रॉन्स की तादाद? कार्बन 13 में हमारे पास 7 है। इसी तरह अगर हम कार्बन 14 ले लें, कार्बन 14 और इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करना चाहें तो आपने मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। मास नंबर क्या है इसका? 14 है और एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6 है। तो 14 से 6 माइनस कर लें, 8। न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 8 है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? फ्रॉम द अबाउट टेबल it is clear that isotopes have same number of electrons and protons but they may have different number of neutrons। और इनमें किसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है? इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। यानी आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है और न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में देख लें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन कैल्शियम एटम। आपने एग्जांपल में करना क्या है? देख लें, हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। आपने प्रोटॉन्स की तादाद मालूम करनी है। किसकी तादाद? प्रोटॉन्स की, ये अननोन है। इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी हमें मालूम नहीं, अननोन है। इसके अलावा आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है, ये भी अननोन है, हमें मालूम नहीं है। आगे देख लें, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। एटॉमिक नंबर हमें मालूम है, क्या है इसका? 20 है। इसके अलावा एंड मास नंबर इज 40 और मास नंबर यानी ए हमें मालूम है, वो क्या इसका? 40 है। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर किससे कहते हैं? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। अगर Z 20 है तो फिर इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन्स की तादाद भी 20 है। इसी तरह अगर हमारे पास एटम न्यूट्रल तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके बराबर है? तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है। अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन्स की तादाद 20, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 20 है। अब किसकी तादाद रह गई है? न्यूट्रॉन्स की तादाद। न्यूट्रॉन्स की तादाद हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? A माइनस Z। अब यहाँ पे देख लें, मास नंबर क्या है? मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर क्या है कैल्शियम एटम का? 20 है। 40 से आप 20 माइनस कर लें तो आपको मास नंबर मालूम हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम हो जाएंगे। अब
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैल्शियम एटम में कितने हैं? 20 न्यूट्रॉन्स हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दिए गए हैं। एक एटम का या आइसोटोप का मास नंबर 1 है और दूसरे का 2 और तीसरे का 3 है। इसी तरह ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और 37। आपने करना क्या है? आपने कैलकुलेट करना है किस चीज को? आपने कैलकुलेट करना है प्रोटॉन्स की तादाद और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट करनी है, और इसके अलावा आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट करनी है। क्या करना है आपने? यहाँ पे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले देख लिए एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज। आप पढ़ चुके हो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसके बाद नंबर 2 देख लें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहते हैं? हम पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसके बाद देख लें नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद को क्या कहते हैं? मास नंबर। कहां पे है मास नंबर? बी में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नंबर 4 देख लें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू इट्स। प्रोटॉन्स की तादाद किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है? न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? हमारे पास सी है, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर। इसके बाद नंबर 5 देख लें। An atom with atomic number 13 and mass number 27 has। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो? किसी एटम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 हो और मास नंबर क्या हो? उसका मास नंबर 27 हो, तो बता दें इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? एटॉमिक नंबर 13 है, तो फिर प्रोटॉन्स की तादाद भी 13 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 13 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है इसमें? a माइनस जी। इसका मतलब मास नंबर आपको दिया गया है 27 और एटॉमिक नंबर भी दिया गया है 13 है, तो 27 से 13 माइनस कर लें 14। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 14 न्यूट्रॉन्स हैं। अब देख लें यहाँ पे ऑप्शन ए में 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। इसमें 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। 13 न्यूट्रॉन्स एंड 14 प्रोटॉन्स, 13 न्यूट्रॉन्स और 14 प्रोटॉन्स हैं। 13 प्रोटॉन्स एंड 27 न्यूट्रॉन्स। डी में देख लें 13 न्यूट्रॉन्स एंड 27 प्रोटॉन्स। तो हमारे पास सी ऑप्शन कौन सा है? देख लें 13 प्रोटॉन्स और 40 न्यूट्रॉन्स का, तो ये हमारे पास ए। अब हम आते हैं छठे एमसीक्यू की तरफ। Which of the following determines the identity of a chemical element? इनमें से नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी केमिकल एलिमेंट की आइडेंटिटी मालूम कर लेता है या आइडेंटिफाई कर लेते हैं? इनकी मदद से हम किसी भी केमिकल एलिमेंट को, एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियन नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, याद रखें किसी भी केमिकल एलिमेंट की आइडेंटिटी मालूम करने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक मखसूस एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अब 4 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है? बेरिलियम का। 5 किसका है? बोरोन का। 6 किसका है? कार्बन का। 7 किसका है? नाइट्रोजन का। 8 किसका है? ऑक्सीजन का।
तो ये आपने ज़हन में रखना है। अब अगर मैं कहूं कि उस एटम का नाम बता दें जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, या उस एलिमेंट का नाम बता दें जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये किसका है? ये ऑक्सीजन का है। मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को मालूम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मास नंबर 16 किस एलिमेंट का एटम का है, तो आप ये तो कह सकते हो कि ऑक्सीजन का है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन के एटम का मास नंबर 16 है तो किसी और का नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन के आइसोटोप का मास नंबर 16 है। तो अब ये मालूम करना है कि एटम नाइट्रोजन का है या ऑक्सीजन का, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट के एटम का अपना होता है, यानी हर एलिमेंट के एटम के लिए मखसूस होता है। इसके बाद आप इन एमसीक्यूज को देख लें, 7, 8, 9 और 10 को, और ये आपने खुद देखने हैं, ये आपका असाइनमेंट है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। बहरहाल मैं आपको बता दूंगा, इनका आंसर बता दूंगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।